गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए और जो चैप्टर 4 है उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको करवाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो कि हम लकड़ी से बना सकते हैं या बनाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, लकड़ी से हम खिलौने बनाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, लकड़ी से दरवाजे बनते हैं, इससे खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, खिड़कियों के दरवाजे बनते हैं। इसके साथ ही लकड़ी से अन्य कई प्रकार की सजावटी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यहाँ पे कुछ आपको पदार्थ दे रखे हैं और आप में से आपको इन पदार्थों में से उन्हें छांटना है जो कि चमकीले हैं। तो कांच की प्याली चमकीली नहीं होती, प्लास्टिक का खिलौना चमकीला नहीं होता, स्टील का चम्मच, बिल्कुल स्टील का जो चम्मच होता है वो चमकीला होता है, सूती कमीज चमकीली नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उनसे बनाया जा सके या जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी भी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुएं बनाने में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ वस्तु है और दूसरी तरफ पदार्थ है। तो आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। तो ये जो वस्तु है, हो सकता है एक या इससे ज़्यादा पदार्थों के मिलकर बनी हो। तो आप किन किन से ये मिलके बनी होती है, आपको इनसे मिलान करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक। जो किताब होती है, पुस्तक जो होती है, वो किसकी बनी होती है? कांच की नहीं, लकड़ी की। बेटा यहाँ पे लकड़ी ऑप्शन में हम नहीं लेंगे, यहाँ पे ये कागज़ की बनी होती है और कागज़ बनता है लकड़ी से, पेड़ से। तो यहाँ पे जो पुस्तक है वो कागज़ की बनी होती है, तो यहाँ पे पुस्तक को आप मैच कर दीजिए कागज़ से। दूसरा है ग्लास। ग्लास कांच का बनता है, बिल्कुल बनता है, लकड़ी का नहीं बनाते, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक। तो जो ग्लास है उसको आप 2 जगह मैच करोगे, एक तो आप करोगे कांच और दूसरा करोगे प्लास्टिक। प्लास्टिक के ग्लास भी होते हैं और कांच का भी होता है। तो ग्लास जो है उसको कांच और प्लास्टिक दोनों तरफ आप मिलान कर दीजिए। तीसरा आ रहा है कुर्सी। कुर्सी जो है वो प्लास्टिक की भी होती है और लकड़ी की भी होती है। तो कुर्सी को आप लकड़ी से भी मैच करोगे और प्लास्टिक से भी करोगे। अब हम बात करते हैं खिलौने। खिलौनों में देखिए, खिलौने लकड़ी के बने होते हैं, खिलौने प्लास्टिक के भी बने होते हैं, ठीक है। तो लकड़ी और प्लास्टिक, इन दोनों से आप क्या कर दीजिए, खिलौनों को मैच कर दीजिए। और लास्ट आपका आ रहा है जूते। जूते बने होते हैं चमड़े के, तो जो जूते हैं उनको चमड़ों से मिलान करना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ये सही हैं या गलत है आपको बताने हैं और उनको समझाना भी है कि ये सही हैं या गलत कैसे हैं। सबसे पहला इसमें दे रखा है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। यानी पत्थर के तो हम आर पार देख सकते हैं लेकिन कांच के आर पार हम नहीं देख सकते। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत, और अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों नहीं। तो पत्थर जो होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं और कांच जो होता है वो अपारदर्शी होता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर पत्थर के आर पार हम देख सकते तो दीवार के आर पार भी हम देख सकते, जबकि ऐसा नहीं होता। पत्थर के आर पार हम नहीं देख सकते और जो कांच होता है उसके पीछे रखी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा क्वेश्चन आपका है ख में, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं। धुती का मतलब यहाँ पे चमक से है। तो क्या जो नोटबुक होती है क्या वो चमकीली होती है, जैसे लोहे की नई वस्तु चमकती है, सोने चांदी में जो चमक होती है, क्या नोटबुक चमकती है? तो नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं, ये कथन पूरी तरह से गलत है। नोटबुक जो होती है उसमें चमक नहीं होती और रबड़ में भी चमक नहीं होती। तो पहला, नोटबुक में धुती होती है, ये गलत है, जबकि रबड़ में जो है वो चमक नहीं होती, ये सही है। रबड़ में चमक नहीं होती, बिल्कुल सही है, लेकिन नोटबुक है उसमें चमक होती है, ये गलत है। अगला देखिए, चौक जल में विलीन हो जाता है, ये पूर्ण रूप से गलत है, पूरा गलत है। अगर आपको इसे करके देखना हो तो आप चौक जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े पाउडर बना लीजिए और उसको पानी में घोलिए, तो आप देखोगे कि जो चौक पाउडर है वो पानी के अंदर नहीं घुलता है। अगला आपका है,
चीनी जल में विलीन होती है। चीनी को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चीनी जो है वो जल में घुलनशील होती है। अगला है तेल जल में साथ मिश्रणीय है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि तेल पानी के साथ अच्छे से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको करके देखना है तो पानी की एक कटोरी में 1 बूंद तेल की डालिए, आप देखोगे कि जो तेल की बूंद है वो ऊपर ही तैरती रहेगी, पानी में नहीं घुलती, तो ये कथन गलत है। अगला आपका है बालू जल में निषादित हो जाती है, यानी बालू जो मिट्टी है वो जल के अंदर क्या हो जाती है, निषादित हो जाती है, तो ये कथन सही है कि गलत है, ये कथन गलत है। अगला है सिरका जल में विलीन हो जाता है। सिरका जल के अंदर मिलता है, नहीं मिलता, बिल्कुल मिल जाता है, सिरका पानी के अंदर घुल जाता है। अगला देखिए, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। आपको इनको क्या करना है, समूहों में बांटना है, गोलाकृति, अन्य आकृति। तो जल क्या गोल होता है, नहीं, तो आपको क्या करना है, इसमें टेबल बनेगी, ठीक है। टेबल में एक तरफ आप लिखोगे गोलाकृति और दूसरी तरफ लिखोगे अन्य आकृति। अब देखिए जल गोल होता है क्या, नहीं, तो आप इसे लिखोगे अन्य आकृतियों में। बास्केटबॉल कैसी गोल होती है या अन्य आकृति यानी अन्य आकार की होती है, तो इसको आप किस में लिखोगे, अन्य आकृति। या बास्केटबॉल आप सबकी देखी हुई है, गोल होती है। संतरा कैसा होता है, गोल होता है। चीनी गोल नहीं होती। ग्लोब गोल होता है। सेब ये भी गोल होता है। मिट्टी का घड़ा ये भी गोल होता है। तो जो चीज़ें गोल होंगी उन्हें आप गोल आकृति, और जो अन्य आकार की होंगी उन्हें आप अन्य आकार के अंदर इन्हें समूह में बांटेंगे। अब देखिए, इन्हीं पदार्थों को आपको फिर से एक दूसरी टेबल बनानी है, और ये जो पदार्थ दे रखे हैं इन्हीं को आपको फिर 2 भागों में बांटना है। एक तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खाने के काम में लेते हैं, और जिन्हें दूसरा हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें आपको फिर से एक टेबल बनानी है। दूसरी एक तरफ लिखोगे खाद्य पदार्थ और दूसरी तरफ लिखोगे अखाद्य। जल को हम खा सकते हैं क्या, जल को हम पीते ही हैं, खाने के मतलब काम में तो लेते ही हैं, तो खाद्य में आएगा। बास्केटबॉल अखाद्य। संतरा, चीनी ये दोनों ही खाद्य, इनको खाते हैं हम। ग्लोब क्या है, इसको नहीं खा सकते, तो ये क्या आएगा, अखाद्य में। सेब है, इसको हम खाते हैं तो ये खाद्य है। मिट्टी का घड़ा हम नहीं खा सकते, तो ये क्या होगा, अखाद्य। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 2 टेबल बनेंगी। ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं पहले टेबल में, तो गोल और जिनकी आकृति अन्य है, इन 2 समूहों में बटेंगी। और जो दूसरा है इसमें आपको क्या करना है, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं और ऐसे जिन्हें हम नहीं खा सकते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए, देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के जल में मिट्टी के जो होते हैं मिट्टी के अंदर तैरती हैं, यानी मिट्टी के तेल में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि आपको वस्तुओं की सूची बनानी है, उन पदार्थों के नाम लिखिए जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और उसके बाद उन पदार्थों के बारे में आपको ये भी बताना है कि ये तेल और जो मिट्टी का तेल है क्या ये इस पर भी तैरते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने हम देखी होंगी, पानी पे तैरती हुई देखी होंगी। कागज़ की नाव बनाते हैं, वो पानी पे तैरती है। छोटे छोटे सूखी पत्तियाँ होती हैं, या हम छोटे छोटे तिनकों की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं। और अगर हम इन्हें तेल के अंदर, केरोसिन का तेल है और जो सामान्य तेल है उसके अंदर अगर हम इनको डालते हैं तो क्या ये इस पर तैरेंगी या डूब जाएंगी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, तो आपको वो बताने हैं जो आपस में मेल नहीं खाते। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, ये मेल नहीं खा रहे। कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये क्या है, फर्नीचर है, लेकिन इसमें जो बच्चा है वो फर्नीचर नहीं है, तो इसमें बच्चा क्या होगा, मेल नहीं खाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है, और डैश करके आगे आप लिख दोगे बच्चा। अगला है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इसमें गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये चारों तो फूल है, लेकिन नाव फूल नहीं है, तो आप डैश करके इसके आगे लिख दोगे नाव। उसके बाद है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। एल्यूमिनियम, आयरन का मतलब लोहा, तांबा, चांदी ये चारों के चारों तो हैं धातु, लेकिन जो मिट्टी है वो धातु नहीं है, तो डैश करके आप लिख दोगे रेत। इसके बाद चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। ध्यान देना, दोबारा बोल रही हूँ मैं, चीनी, नमक है, रेत है, कॉपर सल्फेट है, तो इनमें अलग कौन सा हो गया, रेत हो गया, तो डैश करके आप लिखोगे रेत।
इस तरह से आप लोगों का ये जो कंप्लीट होता है चैप्टर 4। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करने हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आज आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये तीनों क्वेश्चन आप करके कल इसी टाइम तक सेंड कर दें। थैंक यू।